नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे फैक्ट्री में अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है, जो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको रेलवे में ज्वाइन करने का। और इसके माध्यम से आपको लेवल 1 की ग्रुप डी पोस्टों में 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी ग्रुप डी पोस्टों का। अब ग्रुप डी पोस्ट भी ग्रुप सी में इन्वॉल्व कर दी गई है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप रेलवे में अप्रेंटिस करने के बाद 20% सीटों के अंदर आके रेलवे में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो रेलवे फैक्ट्री जो बेंगलुरु में या लंका में है, वहाँ पे आपको अप्रेंटिस करने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो अगर आपने इन ट्रेडों में अप्रेंटिस कर रखी है तो आप जल्दी से इसे अप्लाई करें और रेलवे में सर्विस करने का, रेल का अनुभव लेने का मौका अपने हाथ में लें। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। उससे पहले अगर आप जॉब सेंटर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। रेलवे और अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आइए हम बात करते हैं रेल फैक्ट्री के बारे में। तो ये बेंगलुरु में है। ये 21/1/2023 को इसका नोटिफिकेशन आया था, जिसके बारे में बताया गया है कि ये 1961 के एक्ट अप्रेंटिस के तहत आपको जो है 22 से 23 बैच में अप्रेंटिस करने का मौका मिल रहा है। तो इसके अंदर जो जो ट्रेड हैं आप देख सकते हैं, फिटर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक है, टर्नर है, सीएनसी प्रोग्रामिंग है, इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। तो इनकी टोटल जो पोस्ट हैं वो 92 पोस्ट हैं, जिसके अंदर SC/ST का रिजर्वेशन है और UR के लिए 3 साल की एज में छूट भी है। इसी तरीके से SC/ST को भी छूट है। तो इसकी अगर हम योग्यता माने तो इसकी कट ऑफ डेट है 21/1/2023। उसमें आप 15 साल की एज पूरे कर गए हों और 24 साल से ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 साल की छूट है और OBC हैं तो 3 साल की छूट है। बाकी PWD के लिए 10 साल का होता ही है। तो उसके बाद अगर इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की हम बात करते हैं तो इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th पास है। 10th पास आप होने चाहिए और 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए और आपके पास NCVT या CVT का ITI, सेम ITI में सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस ITI में आप सर्टिफिकेट होल्डर होंगे उसी ITI में आपको, उसी ट्रेड में आपको अप्रेंटिस कराई जाएगी। और ये जो है अप्रेंटिस जो है, ये जॉब की गारंटी नहीं होती है। ये 1 साल आपको ट्रेंड किया जाएगा रेलवे के बारे में। उसके बाद जो है आपको जो है रेलवे में 20% का रिजर्वेशन देके हटा दिया जाएगा और आप अगर आगे की जो भविष्य में भर्ती आएंगी उसके अंदर जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मैंडेटरी है। अगर आप कर्नाटका स्टेट के हैं तो आपको कर्नाटका स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो आपको ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको आपके स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। लेकिन आपको कंसीडर जब किया जाएगा जब आपको लोकल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे उसके बाद। और इसके अंदर अगर स्टाइपेंड की बात करें तो जो है 1 साल की ट्रेनिंग का है, जिसके अंदर अधिकतर ट्रेडें आ जाती हैं CNC को छोड़ के। तो उसमें 12,261 पर मंथ का अलाउंस मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। 10,899 रुपये जो है CNC ऑपरेटर को मिलेगा, जिनकी अप्रेंटिसशिप 6 महीने की है। तो जो अप्लाई करेंगे तो इसकी अप्लाई ऑफलाइन है। ऑफलाइन में आपकी www.rwf पे जाके आप इसके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें एनेक्सर A, B, C, D, E है। तो आपको उसमें कुछ फॉर्मेट भी दिए गए हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट और ये इसका OBC SC/ST सर्टिफिकेट कैसे, वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉई हैं तो उन पे कैसे, और एक चेकलिस्ट है जिसको हम आगे बताएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, तो आपको ये ऑफलाइन करना पड़ेगा। इसकी फ़ीस पेमेंट आपको DD या फिर IPO के माध्यम से देना पड़ेगा और कोई भी माध्यम नहीं है। इसके अंदर आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका नाम, फादर नेम और सब कुछ अच्छे तरीके से भरिएगा। कोई भी गलत होने के चांसेस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फीस की बात करें तो 100 रुपये मात्र फ़ीस है, जो कि SC/ST, OBC, SC/ST और वुमेन और PWD के लिए छूट है। यानी कि OBC और जनरल कैंडिडेट्स को 100 रुपये की फ़ीस देनी है। उसके बाद जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है इसके साथ लगाने हैं, जिसके अंदर आपकी 10th की मार्कशीट, NSC सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, अगर आप मतलब PWBT हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और आपको 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इसके साथ अटैच करके भेजना है। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो, और अगर आप
रेलवे के वार्ड ऑफ एम्प्लॉई हैं तो उसका भी जॉब है, आपको एक फॉर्मेट है एनेक्स डी वो भरना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट लिखना है, उसके साथ अगर नंबर डालना है और उसको उसके साथ इनक्लोज भी करना है, सारे जो है फ़ोटोकॉपी भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजना है, और अब उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी जो है वो 20 फरवरी 2023 है। आप इसको पर्सनली जाके भी वर्किंग डेज यानी मंडे टू फ्राइडे 9 से 4:30 बजे तक जाके वहाँ जमा कर सकते हैं, और सैटरडे को जो है 9 से 12:30 बजे तक, और नहीं तो आप उसे बाय पोस्ट आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं, जो है सीनियर पर्सनल ऑफिसर के एड्रेस पे बाय पोस्ट 20 फरवरी 2023 तक ये पहुंच जाना चाहिए किसी भी हालत में। उसके बाद पहुंचने पर इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें कि इसकी जो है से वो कट ऑफ मतलब कब निर्धारित की जाएगी, तो जो है आपकी लास्ट डेट के 45 दिन के अंदर अंदर जो है इसका नोटिफिकेशन यानी कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। उसके 15 दिन बाद जो है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, और जो है इसके अंदर 10th की मार्क्स पे ही यानी कि 10th की परसेंटेज पे ही सिलेक्शन निर्धारित किया जाएगा, ITI के मार्क्स पे नहीं। तो इस तरीके से जो है आपका इसमें किया जाएगा। और ट्रेड अलॉटमेंट आपने जिस ट्रेड में ITI करी है उसी ट्रेड में आपको ट्रेड अलॉट की जाएगी, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करें तो एनेक्सर ई है जो है, आप जाएंगे तो अभी हम आपको दिखाएंगे एनेक्सर ई में ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अधिकतर तो रेलवे हॉस्पिटल में ही रेलवे करवाती है, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको बाहर किसी भी MBBS या उससे ऊपर के डॉक्टर से कराने को बोल दिया जाए। तो ये सारा स्टैंडर्ड है मेडिकल का कि आप क्या क्या है कैसे कैसे। हायर क्वालिफिकेशन की इसमें कोई वैलिड नहीं है, अगर आपने BTech डिप्लोमा किया है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कहने का मतलब है, और इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको अप्रेंटिस इंडिया पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको बार बार ट्रैक करने में जो है आसानी होगी। वहीं से ही आपका एग्ज़ाम फीस सब कुछ अप्लाई होगा। और इनवैलिड के लिए बताया कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं या कोई भी कॉलम ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपको जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, तो इसकी चेकलिस्ट पे, तो चेकलिस्ट पे हम बात करें तो ये चेकलिस्ट मैंडेटरी है, आपको चेकलिस्ट को भेजना ही भेजना है। तो इसके लिए इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे एनेक्सर एफ का, और आप इसकी चेकलिस्ट पे यहाँ पे साइन करने के बाद आप उसको भेजेंगे, डेट डालेंगे। तो इसके अंदर जो जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उस पर यस नो करना है आपको, उसी तरीके से इसको भेजना है। और उसके बाद बात करें तो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये देखिए आप मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये किसी भी MBBS डॉक्टर या उससे ऊपर के डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और OBC सर्टिफिकेट आपको पता ही है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। SC/ST का अगर स्टेट का भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रेड भरनी है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी SC/ST अगर आप जो भी हैं, PH है तो PH लिखना पड़ेगा, आपका एड्रेस प्रॉपर पूरा, उसके बाद नेशनलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, विजिबल कट मार्क्स, ये सब, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको टेक्निकल आपको जो ITI है और डिमांड ड्राफ्ट या DD या IPO जो है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप अगर छूट ले रहे हैं किसी भी चीज़ की या फीस में या एज में, तो वहाँ पे भी आपको टिक करना पड़ेगा कि भाई मैं ये हूँ, महिला हूँ, SC/ST हूँ या फिजिकल डिसेबल्ड हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है इसका एक भी कॉलम आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे कॉलम भरने हैं, थंब इम्प्रेशन, फ़ोटो जो है सब कुछ। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो एक रेलवे का अवार्ड सर्टिफिकेट है वो भी दिखा देते हैं हम आपको। वो सर्टिफिकेट पे आपको उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद अगर जो कोई रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो ये है सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस टू वार्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय। तो ये आपको सर्विस करा के आपके फादर वो अदर जो भी हैं वहाँ पे जाके उसको सील लगवानी है ऑफिस की, तो उससे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सर्टिफिकेट को प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको उसकी छूट होगी। याद रहे कि इसके अंदर स्पेशली जो है कर्नाटका स्टेट या उसके रीजन में आने वाले बच्चों को ही जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो है अन्य जो जगहों के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रजिस्ट्रेट बच्चों के लिए खोला जाएगा रास्ता। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट मैंडेटरी है जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, लेकिन वो बाद में कंसीडर किया जाएगा, पहले नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टोटल 192 पोस्ट है, ये फर्स्ट टाइम जो है निकाली गई है। इससे पहले ये साउथ वेस्टर्न रेलवे
हुबली या मैसूर वर्कशॉप के अंडर से ही निकाली जाती थी, लेकिन जो है 192 पोस्ट हैं और इस पे जो है अलग अलग ट्रेड हैं, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, टर्नर, सीएनसी, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें आपको अप्रेंटिस करने का मौका है। अप्रेंटिस करने से आपको पता ही है 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है ग्रुप डी की पोस्टों में। तो जो है जल्दी से आप इसे अप्लाई करिए, लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। जो भी इससे करने के इच्छुक हैं वो अप्लाई करें। थैंक यू, धन्यवाद।